तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लेट मी टेल यू, ये आपके जीवन का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जा सकता है और आज वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट दिन है। ये तारीख आप नोट कर ले, अपना बर्थडे भले ना सेलिब्रेट करें लेकिन ये दिन आपको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 3 4 कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और वो हो सकता है कि इधर उधर मूव भी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास की किधर की तरफ कोई वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, उस पर नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब जैसे ये दोनों बॉल्स हैं, ये हो सकता है कि आपस में एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों बॉल्स हैं आपस पे एक दूसरे पे हो सकता है कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इस वीसीएम के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या आप? इस वीसीएम के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? देखो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में हमने ये देखा है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। होता है ऐसा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 हम बोल रहे हैं तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। सही है। अब देखो एक्सीलरेशन अगर 0 है, एक्सीलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन अगर 0 है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इस साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये आप देखें क्या है, इस सिस्टम के लिए ये टर्म क्या है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो टर्म है दैट इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड दिस टर्न्स आउट टू बी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है हमारा कि एफ एक्सटर्नल अगर सिस्टम पे 0 है, अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ external force on a system is 0, if